Hello friends, how are you all? Today in this chapter we are going to study shortcut method for squaring a number. देखिए इससे पहले हमने नंबर्स को स्क्वायरिंग करना सीखा था और उनके स्क्वायर रूट्स निकालने सीखे थे. यहाँ पर हम एक शॉर्टकट मेथड से स्क्वायरिंग करना सीखेंगे. सो हियर शॉर्टकट मेथड फॉर स्क्वायरिंग अ नंबर. तो पहले हम सीखेंगे कॉलम मेथड. सो हियर कॉलम मेथड फॉर स्क्वायरिंग 2 डिजिट नंबर. देखिए कॉलम मेथड से हम किन्हीं भी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं. सो हियर लेट द गिवन नंबर हैव द 10th डिजिट इक्वल्स टू ए. तो हम किसी भी जिस नंबर को ले रहे हैं उस नंबर में 10th डिजिट को मान रहे हैं ए और यूनिट डिजिट को मान रहे हैं बी. तो इस तरीके से स्क्वायर फाइंड करने के कुछ स्टेप्स हैं. सो वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स. सो स्टेप 1 दैट इज मेक 3 कॉलम्स, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. पहले हम 3 कॉलम्स बना लेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, एंड हेडेड बाय ए स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी एंड बी स्क्वायर. और इन कॉलम्स में इन्हें ए स्क्वायर, 2 इंटू ए इंटू बी और बी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड आफ्टर दिस राइट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, ए इंटू 2 इंटू ए इंटू बी एंड बी स्क्वायर. फिर हमें ए और बी की जो वैल्यू गिवन है उन्हें पुट कर देंगे इन कॉलम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रेस्पेक्टिवली. एंड आफ्टर दिस सी स्टेप सेकेंड स्टेप में इन कॉलम थर्ड अंडरलाइन द यूनिट डिजिट ऑफ बी स्क्वायर एंड कैरी ओवर 10th डिजिट ऑफ इट टू कॉलम सेकेंड. तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे कॉलम नंबर 3 को जिसमें बी स्क्वायर वाला नंबर होगा. इसमें हम अंडरलाइन कर देंगे यूनिट डिजिट को और जो 10th डिजिट होगा वो नेक्स्ट कॉलम के लिए ऐड हो जाएगा, जो सेकंड कॉलम में जाकर ऐड हो जाएगा. एंड एडेड टू द वैल्यू ऑफ 2 इंटू ए इंटू बी जो सेकंड कॉलम में होगा. एंड आफ्टर दिस सी स्टेप नंबर 3 इन कॉलम सेकंड अंडरलाइन द यूनिट डिजिट ऑफ नंबर ऑब्टेन इन स्टेप सेकंड एंड कैरी ओवर द 10th डिजिट ऑफ इट टू कॉलम फर्स्ट एंड एड इट टू द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, जो हमने सेकेंड कॉलम में यूनिट डिजिट को अंडरलाइन किया है, जो 10th डिजिट है, उस 10th डिजिट को हम कैरी ओवर कर देंगे कॉलम नंबर 1 में और उसके बाद जो जिसमें हम ए स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे. एंड आफ्टर दिस सी नेक्स्ट स्टेप, सी फोर्थ स्टेप अंडरलाइन द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप 3. तो स्टेप 3 में जो नंबर फाइंड हुआ है उसे हम अंडरलाइन करेंगे कॉलम नंबर 1 में. द अंडरलाइन डिजिट गिव द रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर. तो जो जिन डिजिट्स पे हमने अंडरलाइन किया है वही उस नंबर का स्क्वायर होंगे. देखिए इसमें हम एग्जांपल्स को सॉल्व कर सकते हैं. हियर सी फर्स्ट एग्जांपल वी हैव 47. तो इस 47 में हम ए की जगह तो मानेंगे 4 जो कि 10th डिजिट है और बी की जगह मानेंगे 7 जो यूनिट डिजिट है. अब यहाँ पर इस तरीके से हम एक कॉलम्स बना लेंगे और इन कॉलम्स में ये इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तो इनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम्स हो गए. फर्स्ट में ए स्क्वायर, सेकंड में 2 इंटू ए इंटू बी और थर्ड में बी स्क्वायर. अब देखिए इसमें जो ए स्क्वायर है, ए का मतलब है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16. सेकंड में 2 इंटू ए इंटू बी दैट मीन्स 2 इंटू ए की जगह हो गया 4 और बी की जगह 7. 2 इंटू 4 इंटू 7 दैट इज 56. और थर्ड में बी स्क्वायर हो गया 49. तो अकॉर्डिंग टू स्टेप्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले थर्ड कॉलम में यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करेंगे और जो फोर्थ डिजिट है, फोर्थ दैट इज 4 जो 10th डिजिट है, 10th डिजिट ऐड हो जाएगा सेकेंड कॉलम में. तो 56 के साथ 4 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 60. अब 60 का यूनिट डिजिट हम अंडरलाइन करेंगे और जो 10th डिजिट है ये फर्स्ट कॉलम में जाकर ऐड हो जाएगा. तो 16 प्लस 6 इक्वल्स टू 22. तो यहाँ 22 को अंडरलाइन कर लेंगे. अब जो अंडरलाइन डिजिट्स हैं वही हमारे स्क्वायर हो जाएंगे. तो यहाँ अंडरलाइन डिजिट है 22, 0 और 9. तो 47 का स्क्वायर हो जाएगा 2209. दिस विल बी द आंसर. नाउ सी नेक्स्ट पार्ट. देखिए इसमें सेकंड वाला जो हमारा सेकंड पार्ट है, यहाँ है 86. तो यहाँ ए की जगह हो गया 8 और बी की जगह हो गया 6. तो इसका मतलब है ए स्क्वायर. ए स्क्वायर का मतलब है
8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर दैट इज 64। यहाँ पर 2 इंटू ए इंटू बी दैट इज 2 इंटू 8 इंटू 6। सो हेयर मल्टीप्लाई देम, इट विल बी, सॉल्व करेंगे इसमें 16 इंटू 6 दैट इज 96। नाउ बी स्क्वायर, बी है हमारा इसमें 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 दैट इज 36। यहाँ देखिए इसमें यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करेंगे, यहाँ बचा 3, 3 इधर ऐड हो जाएगा, सो इट विल बी 99। यहाँ पर यूनिट डिजिट में अंडरलाइन कर देंगे, टेंस डिजिट यहाँ ऐड हो जाएगा, सो हेयर 64 प्लस 9 इट विल बी 73। सो इसे अंडरलाइन कर लेंगे। अब जो अंडरलाइन डिजिट्स है, अंडरलाइन डिजिट 7396, तो हम कह सकते हैं 86 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा 86, इसका स्क्वायर इक्वल टू 7396। दिस विल बी आंसर। So after this we can see next method. So our next method is diagonal method for squaring a number. यहाँ पर डायगनल मेथड में नंबर को स्क्वायर करेंगे, तो इसके जो रूल्स हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी स्टेप नंबर 1। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में ड्रॉ अ स्क्वायर और डिवाइड इट इनटू, एंड ड्रॉ अ स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो हम एक स्क्वायर बनाएंगे और हम उसे डिवाइड कर देंगे, एंड डिवाइड इट इनटू सब स्क्वायर्स, और इसी स्क्वायर को सब स्क्वायर्स में हम डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल टू फाइंड अ स्क्वायर ऑफ 39, अगर हमें 39 का स्क्वायर फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये 2 डिजिट नंबर है 3 और 9, तो इसमें सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे और इसको सब स्क्वायर्स में, अगर 2 डिजिट्स हैं तो इसको 4 स्क्वायर्स में डिवाइड करेंगे। एक जगह यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 9, इसी तरीके से यहाँ 3 लिखेंगे और यहाँ 9। After this, see step number 2. In second step, multiply each digit on the left of the square with each digit on the top. तो पहले हम जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर्स हैं, ये लेफ्ट वाले नंबर हैं और ये टॉप वाले नंबर हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे with each digit on the top, one by one write the product in corresponding सब स्क्वायर्स, और इनके प्रोडक्ट को कॉरस्पॉन्डिंग सब स्क्वायर्स में लिखेंगे। देखिए इनकी जब प्रोडक्ट हम लिखते हैं तो यहाँ 3 इंटू 3 हो गया 9, तो इसको लिखेंगे 09। इसी तरह 3 इंटू 9 ये हो जाएगा 27, फिर 9 इंटू 3 ये हो जाएगा 27, फिर 9 इंटू 9 ये हो जाएगा 81। तो इनको इस तरीके से हम लिखेंगे। आफ्टर दिस सी स्टेप नंबर 3, ऐड द डिजिट इन सब स्क्वायर्स। अब जो सब स्क्वायर्स में हमारे डिजिट्स आए हैं उनको हम ऐड करेंगे, लेकिन ऐड किस तरीके से करना है, अंडरलाइन द यूनिट डिजिट एंड कैरी ओवर टेंस डिजिट टू अबव सब स्क्वायर्स। तो जो यूनिट डिजिट्स हैं, ऐड करने के बाद यूनिट डिजिट्स को तो अंडरलाइन कर लेंगे और टेंस डिजिट को आगे के कॉरस्पॉन्डिंग एडिशंस में ऐड हो जाएगा वो। सो आफ्टर दिस सी 3 इंटू 3 हो गया 09, 3 इंटू 9 हो गया 27, 9 इंटू 3 हो गया 27 और 9 इंटू 9 हो गया 81। सी आफ्टर दिस देखिए इसमें सबसे पहले ये 1 है, तो इस 1 का जो एडिशन है वो 1 रहेगा, तो इसकी ये यूनिट डिजिट है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। अब यहाँ पर 7, 8 और 7 ये एक ही कॉलम में आ रहे हैं, तो 7 + 8 + 7 इनका एडिशन हो जाएगा 22। 22 में ये 2 हो गया यूनिट डिजिट। अब जो टेंस डिजिट है ये आगे ऐड हो जाएगी, तो इससे पहले हम इनको ऐड करेंगे 2 + 9 + 2, 2 + 9 + 2। इनको जब हमने ऐड किया तो इसका आ गया 13। अब 13 में ये वाला 2 ऐड हो जाएगा, तो 13 + 2 हो गया 15। अब 15 में 5 को अंडरलाइन कर देंगे, यूनिट डिजिट है, उसके बाद इसे ऐड करेंगे 0, तो 0 में ये वाला 1 ऐड हो जाएगा, तो 0 + 1 हो जाएगा 1। अब जितने भी अंडरलाइन डिजिट्स हैं वो स्क्वायर हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 5 2 1, तो हम कह सकते हैं 39 का स्क्वायर हो जाएगा 1 5 2 1। जो अंडरलाइन डिजिट्स हैं 1 5
1521, तो 1521 विल बी आंसर। तो इस तरीके से हम डायगोनल मेथड से भी कर सकते हैं। डायगोनल मेथड में हम 3 डिजिट नंबर्स या 4 डिजिट नंबर्स के भी स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। सो आफ्टर दिस वी कैन प्रोसीड आवर एक्सरसाइज। सो सी नेक्स्ट एक्सरसाइज। See, this is exercise 3C. So here find the value of each of the following using column method. तो पहले तो हम इन्हें कॉलम मेथड से इनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 23 स्क्वायर। तो 23 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है कॉलम मेथड से। सो सॉल्यूशन नंबर 1 इन फर्स्ट सॉल्यूशन जिसमें हमको दे रखा है 23 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ए हो जाएगा 2 और बी हो जाएगा 3। अब इसमें हम कॉलम्स बनाएंगे। सो मेकिंग कॉलम, कॉलम फर्स्ट, सेकंड एंड कॉलम थर्ड। कॉलम फर्स्ट होता है ए स्क्वायर, सेकंड होता है 2 इंटू ए इंटू बी, और कॉलम थर्ड होता है बी स्क्वायर। सो हियर ए स्क्वायर, देखिए जो ए स्क्वायर है ए की जगह है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इट विल बी 12। बी स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। देखिए 9 खुद ही एक यूनिट डिजिट है तो ये 9 ही रहेगा। यहाँ पर 12 एक यूनिट डिजिट है तो ये 2 हो जाएगा। अब इसकी जो 10th डिजिट है 1, तो 1 यहाँ ऐड हो जाएगा। सो इट विल बी 5 को अंडरलाइन कर लेंगे। तो यहाँ जो अंडरलाइन डिजिट है 5 to 9, तो ये 23 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 23 इसका स्क्वायर हो जाएगा 5 to 9, इट विल बी द आंसर। ठीक है, इनमें आपको स्टेप्स फॉलो करेंगे तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग ही आपका ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप ये फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। सो इन दिस यू कैन ट्राई दीज पार्ट्स। ओके, आई एम डूइंग वन मोर पार्ट फॉर यू। तो इसमें एक और पार्ट हम कर लेते हैं, दैट इज़ फोर्थ पार्ट। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इन सॉल्यूशन नंबर 4 दैट इज़ 96 स्क्वायर। देखिए 96 स्क्वायर का भी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं a इक्वल्स टू 9 और b इक्वल टू 6। तो पहले इनके कॉलम्स फाइंड करेंगे, कॉलम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट में हमारा a पहला होगा a स्क्वायर, सेकंड कॉलम में 2 इंटू ए इंटू बी और थर्ड कॉलम में b स्क्वायर। So in this a स्क्वायर, तो यहाँ हमारा a स्क्वायर a की जगह है 9, तो 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81। यहाँ 2 इंटू 9 इंटू 6, 2 इंटू 9 18 एंड 18 इंटू 6 इट विल बी 108। बी स्क्वायर है 6, सो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। यहाँ 36 में यूनिट डिजिट को अंडरलाइन करेंगे, 10th डिजिट जो है 3 इधर ऐड हो जाएगा। सो 108 एंड 3 इट विल बी 111। इसमें यूनिट डिजिट 1 ऐड हो जाएगा, जो 11 बचा 11 यहाँ 81 में ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 92 और 92 को अंडरलाइन कर लेंगे। तो जितने भी हमारे अंडरलाइन डिजिट हैं वो इस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 96 स्क्वायर इक्वल टू, सो स्क्वायर ऑफ 96 विल बी इक्वल टू 9216। सो 9216 दिस विल बी द आंसर। सो 9216 विल बी आंसर। तो इस तरीके से आप कॉलम मेथड्स वाले क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हैं। मैंने आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 और 4 कर दिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ट्राई करेंगे। तो
तो इट वाज द कॉलम मेथड। अब आगे हम क्वेश्चन ट्राई करेंगे डायगोनल मेथड्स के। सो हियर फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग डायगोनल मेथड। तो यहाँ हमको डायगोनल मेथड का यूज़ करके इनके स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले फिफ्थ पार्ट करेंगे, सॉल्यूशन नंबर 5। इन फिफ्थ क्वेश्चन सबसे पहले हम इसमें स्क्वायर बना लेंगे। जैसे कि इसमें हमें दे रखा है 67 का स्क्वायर। तो ये 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर है तो इसको हम स्क्वायर में डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले इसे हम सब स्क्वायर्स में डिवाइड करेंगे। देखिए जब 2 डिजिट हमारा नंबर होता है तो हम इनको 4 स्क्वायर्स में डिवाइड कर देते हैं, और 3 डिजिट्स के नंबर होते हैं तो उसे 9 स्क्वायर्स में डिवाइड कर देते हैं। अब ये 4 स्क्वायर्स बन गए हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 6, यहाँ लिख सकते हैं 7, इसी तरह यहाँ पर 6 और यहाँ पर 7। अगेन कन्वर्ट दैम इनटू अनदर कॉलम्स। तो इस तरीके से इन्हें कन्वर्ट कर देंगे, इन स्क्वायर्स को और डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है तो 6 इंटू 6 होगा 36। तो 36 हम किस तरीके से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 6। अब 6 इंटू 7 ये हो जाएगा 42, 4 2। उसके बाद 7 इंटू 6 ये भी हो जाएगा 42, यहाँ आएगा 4, यहाँ आएगा 2। फिर 7 इंटू 7 ये हो जाएगा 49, तो 4 और 9। अब देखिए इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे। ऐड करते टाइम सबसे पहले 9, तो जो 9 है ये आ जाएगा 9, और ये यूनिट डिजिट है इसलिए इसे अंडरलाइन कर लेंगे। अब इनको ऐड करेंगे 2 + 4 + 2, तो 2 + 4 6, 6 + 2 8, तो इनका एडिशन हो जाएगा 8। 8 भी यूनिट डिजिट है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। अब इनको ऐड करेंगे 4 + 6 + 4, तो 4 + 6 10, 10 + 4 14, तो इनका एडिशन आ गया 14। अब इसमें 14 में 4 हमारा यूनिट प्लेस है और 1 टेंस प्लेस है, तो टेंस प्लेस आगे ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर है 3, इसका 3 का एडिशन 3 ही रहेगा, लेकिन इस 3 में इसकी जो यूनिट ये टेंस डिजिट है, टेंस प्लेस यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो 3 + 1 हो जाएगा 4, और 4 को अंडरलाइन कर लेंगे। अब जितने भी अंडरलाइन डिजिट हैं वो 67 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 67 स्क्वायर इक्वल टू हेयर 4 4 8 9। सो हेयर 4 4 8 9 इट विल बी आंसर। जो भी हमने अंडरलाइन किए हैं यहाँ 4 4 8 और 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं डायगोनल मेथड से। देखिए इसमें फिफ्थ क्वेश्चन वी हैव डन। आफ्टर दिस आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 8 फॉर यू। सो क्वेश्चन नंबर 8 है 256 का स्क्वायर हमें फाइंड करना है। 256 में 3 डिजिट्स हैं, तो 3 डिजिट है तो इसको हम 9 सब स्क्वायर्स में डिवाइड करेंगे। सो इन क्वेश्चन नंबर 8, सॉल्यूशन नंबर 8, in 8 we have given 256 square. In 256 square dividing it into 9 सब स्क्वायर्स। देखिए इसे 9 सब स्क्वायर्स में डिवाइड करेंगे सबसे पहले। यहाँ 9 सब स्क्वायर्स में डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 2 5 6, यहाँ आ जाएगा 2 5 6, एंड आफ्टर दिस इन्हें फिर से हम कन्वर्ट कर देंगे स्मॉल कॉलम्स में। ये स्मॉल कॉलम्स में डिवाइड हो गए। नाउ मल्टीप्लाई दीज नंबर्स। देखिए मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो सबसे पहले ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 × 2 होगा 4, लेकिन 4 हम लिखेंगे 0 4। फिर 2 × 5 10, 10 लिखेंगे 1 0। फिर 2 × 6 ये हो जाएगा 12, तो 1 2।
आफ्टर दिस 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10, तो 1 0। फिर 5 इंटू 5 25, तो 2 5। फिर 5 इंटू 6 30, 3 0। फिर 6 इंटू 2 12, तो 1 2। 6 इंटू 5 30, 3 0। Then 6 into 6 36, so here 3 and 6। देखिए इस तरीके से हमने डायगोनल्स को कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ पर हमें ये ऐड करने, तो ऐड करने के लिए सबसे पहले 6, तो 6 ये है और ये है यूनिट डिजिट, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। यहाँ पर 0 + 3 + 0, तो 0 + 3 + 0 का हो जाएगा 3, ये भी हमारा यूनिट डिजिट है। अब ये भी एक ही डायगोनल में आ रहे हैं, तो 2 + 3 + 5 + 3 + 2 इनको ऐड करेंगे, तो 2 + 3 हो गया 5, 5 + 5 हो गया 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, तो इनका एडिशन आ जाएगा 15। 15 में ये यूनिट डिजिट है, इसे अंडरलाइन कर लेंगे। अब इस डायगोनल में देखेंगे 1 + 0 + 2 + 0 + 1, तो 1 + 2 विल बी 3 एंड 3 + 1 विल बी 4, तो इनका एडिशन आ जाएगा 4। अब इस 4 में ये जो 1 बचा इसे ऐड कर देंगे, तो +1 यहाँ आ जाएगा 5, 5 यूनिट डिजिट है, तो इसे अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद इस डायगोनल को देखेंगे 1 + 5 + 1 ये हो जाएगा 6, 6 भी यूनिट डिजिट है, इसे भी अंडरलाइन कर लेंगे। यहाँ पे बचा 0, देखिए 0, तो सबसे पहला डिजिट हमारा 0 हो जाएगा, पर 0 को हम स्टार्टिंग में कोई ज़रूरी नहीं है इसे लिखें, तो हमारे जो डिजिट्स हैं कौन कौन से हो गए 6 5 5 3 6, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 256 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप 0 को भी लेना चाहो तो 0 भी लिख सकते हो, दैट इज 0 6 5 5 3 6, और स्टार्टिंग में 0 को अगर आप नहीं भी लिखना चाहो तो भी हो जाएगा। सो हियर 256 का स्क्वायर, ये हम कह सकते हैं 6 5 5 3 6 विल बी आंसर, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 3 डिजिट नंबर्स को भी लिख सकते हैं और 2 डिजिट नंबर्स को भी। सो इट वॉज आवर डायगोनल मेथड, आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। तो इनमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करा दिए हैं, 5th और 8th। आप क्वेश्चन 6 को और 7 को ट्राई करेंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।